हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम नया लेसन शुरू करेंगे, लेसन नंबर 3, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। इन दिस लेसन we are going to deal with the different methods of solving a pair of linear equations. There are mainly two methods. The first method is the graphical method and the second method is algebraic method. In algebraic method, we have got three more methods: substitution method, elimination method and cross multiplication method. दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करना सीखेंगे इस लेसन में। वो दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, एक ग्राफीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में तीन विधियां हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, व्हाट आर टू? देयर विल बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड दैट्स अ वर्ड इक्वेशन. So you have got a general form of equation, that is ax plus by plus c equal to 0. This is a general form of a linear equation with two variables. The power is 1. Okay, the degree is 1. Now, if you have got two equations, how will we write? We'll write a1, b1, c1 suppose, and this will be a2x plus b2y plus c2 equal to 0. आपने देखा यहाँ पर एक रैखिक समीकरण है जिसके दो चर है x और y। a1 x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है और c1 आपका अचर पद है। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में देखिए, a2 आपका x का गुणांक है, b2 आपका y का गुणांक है और c2 आपका अचर पद है। तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, या तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। Draw the graphs of the following pair of linear equations. नीचे दिए गए समीकरणों का ग्राफ खींचिए। इसमें तीन क्वेश्चंस दिए, तीन अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का पार्ट 1 करते हैं। उससे पहले आप यहाँ देखिए, मैंने एक ग्राफ में जैसे आप दो लाइंस बनाते हैं, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हिंदी में क्या है? वाई अक्ष बोलते हैं। और ये जो है आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पर देखो दोनों जो ये देखा जाता है क्या, ये संख्या रेखा, एक नंबर लाइन है, जो एक नंबर लाइन को वर्टिकल रखा और दूसरा नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। और ये दोनों का जो मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट इज ओ में है। ओ में इंटरसेक्शन, ओ जो है उसको ओरिजिन बोलते हैं, हिंदी में उसे मूल बिंदु कहते हैं। और उसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? ओरिजिन का 0 and 0। ठीक है, 0 0 आपका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों 0 0 है। अब यहाँ पर इस साइड आप देखेंगे कि x पॉजिटिव है, इस साइड जो x नेगेटिव है। यहाँ ऊपर देखेंगे y पॉजिटिव है और नीचे देखेंगे y नेगेटिव है। ये जो चार हिस्सों में बांटा जाता है प्लेन को, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। तो जो आपको जो मेन एक आइडिया हो गया होगा, रिवीजन हो गया 9th में जो आप पढ़े थे। अब देखिए ये इक्वेशन हमने दिया, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। पहले हम समझ लेते हैं मेन कैसा उसको सॉल्व, उसके बाद हम तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस में जाएंगे। अब पहला इक्वेशन जो है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पर हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। x का वैल्यू अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करें, हमें क्या मिलता है? 0 प्लस वाई इक्वल टू 1। दैट मीन्स वी गेट y इक्वल टू 1। पहला वैल्यू मिल गया। अगर x इज इक्वल टू 1 डालते हैं तो हमें क्या मिले? 1 प्लस वाई इक्वल टू 1। वी गेट y इक्वल टू यहाँ का 1 और ये 1 वहाँ चला जाता है, -1 इक्वल टू 0। अब अगर x का वैल्यू 2 डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2 प्लस वाई इक्वल टू 1। दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू 1, 2 वहाँ चला जाएगा तो -2, दैट इज इक्वल टू -1। तो आपको तीन आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए यहाँ में। अब अगला इक्वेशन भी ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर फिर से x इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 0 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिलेगा? y इक्वल टू -1। अब x इज इक्वल टू
1 डालते हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो 1 वहाँ चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा y इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद x इज इक्वल टू 2 डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 माइनस y इक्वल टू 1। तो वो क्या हो जाएगा 2 वहाँ चला जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। दैट इम्प्लाइज y इक्वल माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 दैट मीन्स y इक्वल टू 1। तो हमें मिल गया पॉइंट्स मिल। अब पहला इक्वेशन का हमें पॉइंट्स मिल गया। देखिए आप यहाँ पॉइंट्स लिख सकते हैं आराम से अपना। पहला इक्वेशन का पॉइंट्स हम लिख लिए। अब दूसरा इक्वेशन का हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन का पॉइंट ले, अब हम इसको प्लॉट करेंगे। अब पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों का हमें पॉइंट्स मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो कोऑर्डिनेट्स को अभी हम इसमें प्लॉट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा या तो उसे भुज कहते हैं। ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं ऑर्डिनेट और कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों हो गया। तो अब देखिए आपका x इज इक्वल टू 0 एंड पहला पॉइंट x इज 0 एंड y इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 तो ये आपका पॉइंट आ गया। तो x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 तो 0 एंड 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए 1 एंड 0। x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू 0। तो आपका ये आ गया 1 0। ठीक है, एब्सिसा एंड योर ऑर्डिनेट। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 एंड माइनस 1। x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू माइनस 1। 2 का देखिए पॉइंट यहाँ आ रहा है बराबर ऐसे करके तो ये आ जाएगा 2 एंड माइनस 1। ठीक है, अब आप देखिए हमें 3 पॉइंट मिल गए। ये तीनों पॉइंट जब हम जोड़ते हैं देखिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस लाइन में हम अपना इक्वेशन लिख देते हैं दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो हमारा एक इक्वेशन प्लॉट हो गया, एक इक्वेशन का जो ग्राफ है प्लॉट। अब अगला इक्वेशन में देखिए x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 0 आपका ये है, y इक्वल टू माइनस 1 तो दिस इज योर पॉइंट। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस 1 0 माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका 1 एंड 0। x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 तो यही पॉइंट आ गया आपका। अब नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 तो ये 1 y का 1 है तो ये बराबर आपका यहाँ आ रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 हमने लिख लिया ये सारे पॉइंट्स। तो अब देखिए बराबर आपका ये दोनों लाइंस एक जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। और कौन सा पॉइंट में प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर इस पॉइंट में प्रतिच्छेद। तो आप क्या करेंगे आप ये लाइन बना लिए, इसका इक्वेशन आप लिख लीजिए। इक्वेशन आपका आएगा x प्लस वाई x इक्वेशन आपका आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो आपका दोनों इक्वेशंस हमने प्लॉट कर लिया। अब प्लॉट करने के बाद आप देखिए जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटते एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते वो पॉइंट हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो पॉइंट कौन सा पॉइंट था? पॉइंट था आपका 1 एंड 0 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। तो आपका सॉल्यूशन मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन पैर ऑफ इक्वेशंस का देखिए सॉल्यूशन कैसा निकालते हैं। तो पहला इक्वेशन हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर फिर से x इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो दैट मीन्स 0 प्लस वाई इक्वल टू 2। तो हमें क्या मिलेगा y इक्वल टू 2। ठीक है, x 0 आया तो y हमें आ गया 2। नेक्स्ट देखिए x जब हम 1 डालते हैं तो वी गेट 1 प्लस वाई इक्वल टू 2। तो हमें क्या मिलता है? तो 1 वहाँ चलेगा, y इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो हमें जब x 1 था y भी हमें 1 मिला। ठीक है, नेक्स्ट हम x डालेंगे 2 तो हमें क्या मिलेगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 2 यानी कि y इक्वल टू 2
प्लस 2 वहाँ जाए तो -2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x अगर 2 लिखे y इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब कुछ अलग नंबर पहले 0 ले लेते हैं एक बार, तो x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 4। तो व्हाट विल वी गेट 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 2y इक्वल टू 4। तो y क्या रहेगा y इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। तो यहाँ में x जब 0 डालें y हमें क्या मिला 2 मिला। अब हम x का अलग थोड़ा नेगेटिव वैल्यू डाल के देखते हैं, x इज इक्वल टू -1 डालते हैं तो दैट मीन्स हमें मिलेगा 2 इंटू -1 प्लस 2y इक्वल टू 4। तो इसको जब सॉल्व करते 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 2y इक्वल टू 4। तो हमें क्या मिलेगा -2 वहाँ जाएगा तो +2 हो जाएगा, y इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू +2 और ये जो 2 है 2y इक्वल टू 4 प्लस 2 तो 6 हो गया। तो y इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपका क्या आ गया आंसर, x इज इक्वल टू -1 लिखते हैं तो y इक्वल टू आपका आ जाता है 3। ठीक है, अब जब x इज इक्वल टू -2 लिखते हैं तब हमें क्या मिलेगा, तो 2 इंटू एक्स दैट मीन्स 2 इंटू -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तब क्या हो जाता है हमें 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4 प्लस 2y इक्वल टू 4। तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम तो 2y इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो हमें क्या मिलेगा 2 नीचे आ जाए तो y इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या मिला -2 लिख लेते हैं x का वैल्यू तो हमें y का वैल्यू 4। तो ये हमें दो इक्वेशंस का कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। अब हमने पॉइंट्स को ऐसा टैबुलेट कर लिया। अब इस दो इक्वेशंस को जब हम बनाते देखते हैं किस टाइप का हमें लाइंस मिलता है। पिछले बार तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिला था, पिछला जो फर्स्ट इसमें प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइंस मिला। अब इसमें हम देखते हैं किस टाइप का लाइंस मिलता है। तो पहला हम ये इक्वेशन का प्लॉट करते हैं 0 2। व्हाट इज 0, x इज 0 y इज 2। तो x इज 0 y इज 2 तो ये पॉइंट आपका आ गया। ठीक है, 0 0 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1 1 x इज 1 y इज ऑल्सो 1 तो आपका 1 यहां से यहां आएगा। ठीक है, तो दिस इज 1 1। नेक्स्ट x इज 2 y इज 0 तो y इज 0 x इज 2 तो ये पॉइंट आएगा। y इज 0 x इज 2 दैट मीन्स 2 0। तो पहले हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड जो नंबर आएगा वो y कोऑर्डिनेट का रहेगा। ठीक है, तो अब ये हम लाइन बना लेते। देखिए फिर से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिला इसका। अब यहाँ हम इसका इक्वेशन लिख लेते हैं इस लाइन पे दैट इज x प्लस 2 x प्लस y इक्वल टू 2। ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिख लिया। अब सेकेंड वाला प्लॉटिंग देखिए x0 y इक्वल टू 2 x0 y इक्वल फिर से यही पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए -1 3 x इज -1 y इज 3 तो x इज -1 यहाँ और y इज 3 कहाँ पर मिल रहा है देखिए बराबर ये पॉइंट में आके ये लाइन में ही आ गया। देखिए है ना, तो -1 and 3 बराबर उस लाइन में आ गया। अब देखिए अब देखते इसका क्या हाल होगा -2 and 4 x इज -2 x इज -2 यहाँ और ये हो गया आपका 4 तो x इज -2 and y इज 4 x इज -2 and y इज 4। तो हम देखते हैं यहाँ पर -2 प्लस 4। अब ये लाइन को हम एक्सटेंड करके देखते हैं। देखिए आप वही पॉइंट से जा रहा है ये लाइन भी। देखिए तो इसका इक्वेशन क्या था हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। देखिए जो पहले और जो लाइन था उसी लाइन के ऊपर दूसरा इक्वेशन का लाइन भी गया है। तो पिछले बार क्या था इंटरसेक्टिंग लाइन था, इस बार लेकिन एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जा रहा है।
अब पार्ट 3 में देखिए इस पेयर ऑफ इक्वेशन पहला पार्ट जब फर्स्ट इक्वेशन पेयर हमने जब सॉल्व किया था, हमें किस टाइप के लाइंस में ऐसा एक दूसरे को काट रहे, तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिला था, दैट्स इंटरसेक्टिंग लाइन, इसे बोलते प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब दूसरी बार जब हमने दूसरा जब पेयर ऑफ इक्वेशन प्लॉट किया तब हमें क्या मिला, एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा भी था, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक रेखा के ऊपर तो कोइंसिडेंट लाइंस या संपाती रेखा। अब ये तीसरा पैर, अब इस तीसरे पैर में हम देखते हैं कि अब किस टाइप का लाइंस मिलता है। तो वैसा ही आपको मालूम है कि x का वैल्यूज लेंगे, y का वैल्यूज निकालेंगे, तो यहाँ पर x इज इक्वल, फर्स्ट वाला x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 2, दैट मीन्स y इक्वल टू 2, ठीक है। तो x इज इक्वल 0, y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तब क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो हमें क्या मिला, y इक्वल टू 2, 1 वहां जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1, दैट इज इक्वल टू 1, तो x 1 हो तो y भी 1 मिला हमें। अब नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल अगर हम 2 डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 2, वी गेट y इक्वल टू 2 प्लस 2 वहां जाएगा तो -2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हमने जब 2 डाला, y का वैल्यू हमें मिला 0, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला इक्वेशन देख लीजिए आप, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये पहला इक्वेशन था, अब ये दूसरा इक्वेशन के लिए, तो x इज इक्वल टू 0 जब डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, दैट मीन्स विल गेट y इक्वल टू 4, तो x अब 0 डालें तो अब हमें क्या मिला, y इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू अगर 1 डालते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, व्हाट डू वी गेट, y इक्वल टू 1 वहां चला जाएगा तो -1 आएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3। अब अगला देखिए x इज इक्वल टू हम 2 डालते हैं तब हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, व्हाट डू वी गेट, 2 वहां चला जाएगा तो y इक्वल टू 4 माइनस 2, तो हमें मिलेगा 2, तो हम जब x का वैल्यू 2 डालें हमें y का वैल्यू भी 2 मिला। अब इसका हम प्लॉटिंग करते हैं, यहाँ पर अब हमें यहाँ पर सारे पॉइंट्स है, हमारा पहला इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन का पॉइंट्स है, अब इसे प्लॉट करते हैं। प्लॉट करना हमने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में बनाकर प्लॉट किया, आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप ग्राफ पेपर में ही प्लॉट करना, यहाँ पर ग्राफ पेपर लगाना मुश्किल है, तो इसलिए हम डायरेक्टली आपको सिखाने के लिए व्हाइट बोर्ड में कर रहे हैं, तो आप अपना ग्राफ पेपर में कीजिए। अगर आप अभी लॉकडाउन है, ग्राफ पेपर नहीं है तो एक प्लेन व्हाइट पेपर इसी तरह 1 सेंटीमीटर का आप गैप लीजिए एंड आप प्लॉट कीजिए। तो अब यहाँ पर 0, x इज इक्वल 0, y इक्वल टू 2, x इज इक्वल 0, y इक्वल टू 2, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट 0 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट दोनों 1 1 है, x 1 है, y 1 है, x 1 है, y 1 है, तो x यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आप देखिए x और y, यहाँ का 1 यहाँ आके मिल रहा है, यहाँ से अगर लाइन बनाते हैं दोनों परपेंडिकुलर लाइंस रहेंगे, यहाँ आके मिल रहा है, दैट इज 1, 1, ठीक है। नेक्स्ट 2, 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, तो 2, 0, ठीक है। अब एक लाइन बना लेते हैं इसका, अब इक्वेशन क्या है इसका, x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन। आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं ना, लीनियर इक्वेशन का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलता है। अब सेकेंड इक्वेशन का देखिए, 0 एंड 4, x इज 0, y इज 4, तो ये आपका 0 एंड 4, x इज 0, y इज 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका x इज 1, y इक्वल टू 3, x इज 1, y इक्वल टू 3। अब स्ट्रेट लाइन एक हम ऐसा यहाँ से रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3। नेक्स्ट आप देखिए 2, 2, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, यहाँ पर, और ये आ जाता है आपका ऐसे यहाँ पर 2 एंड 2, ठीक है। हम जब लाइन बनाते हैं, आप देखिए आपका लाइन देखिए एकदम
पैरेलल लाइन होगा, दैट इज आपका ये क्या हो जाएगा, आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ये दोनों लाइंस देखिए, ना तो संपाती है ना प्रतिच्छेदी है, एक दूसरे से मिल ही नहीं रहा है, तो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। हमने ये तीन ग्राफ बनाए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड में तीनों ग्राफ आपको दिख रहा है। तो पहला ग्राफ में आपको क्या मिला था, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे इस पॉइंट में, दैट इज 0 1 दैट, तो ये आपका हल बन गया था दोनों इक्वेशन का। तो ये जो लाइन्स है इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब दूसरा जब हम ग्राफ बनाए थे, एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन भी आ गया, दैट मींस यू हैव गॉट अ कोइंसिडेंट लाइंस, ग्राफ ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस को क्या कहते हैं हिंदी में, संपाती रेखाएं। अब यहाँ पर आप देखिए तीसरा जब हम बनाए थे तो हमें इस तरह ग्राफ मिला था, दो अलग अलग लाइन्स थे और दोनों पैरेलल लाइन्स थे, एक दूसरे से नहीं मिले, तो ये पैरेलल लाइन्स का मिला था एंड इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर रेखाओं का ग्राफ मिला था। अब इसमें देखिए पता कैसा लगेगा कि इन तीनों में से कौन सा ग्राफ हमें मिलेगा, बहुत इजी है। अब यहाँ पर इसका हम अगर लेते हैं वो कोएफिशिएंट a1, तो a1 आपका है 1, यहाँ में b1 आपका है 1 एंड c1 अगर आप चाहे तो यहाँ ले लो, नहीं तो वहां पर भी आप ले सकते, c1 इक्वल टू 1, क्योंकि कांस्टेंट उस तरफ है। अब तो कांस्टेंट को वैसा करके दोनों का कांस्टेंट उस तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब वैसा आप देखिए a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू -1 एंड c2 इक्वल टू 1। अगर आप a1 बाई a2 लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/1, ठीक है। अब b1 बाई b2 लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 1/-1, तो 1/-1 इज -1, 1/1 इज 1। आपका क्या ये दोनों बराबर है, 1 और -1 बराबर नहीं है, यानी कि आपको ये जो आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस का मिलेगा आपका, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये इस कंडीशन में आपको ये जो है आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगे, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन आप देखिए, इसमें भी a1 जो है आपका 1, तो a1 बाई a2 निकाल लेते हैं सीधा, a1 इज 1, a2 इज 2, ठीक है। अब उसी तरह b1 बाई b2 निकाले, b1 बाई b2, b1 इज 1 एंड b2 इज 2, दैट इज बाई 2। अब c1 c2 निकालते, c1 बाई c2 इज इक्वल टू 2/4, दैट इज इक्वल 1/2। आप ये देखिए a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों बराबर है, तो ये जो कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इस कंडीशन में आपको किस प्रकार की रेखा मिलेगी, आपका ग्राफ जो होगा ऐसा मिलेगा, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती रेखाएं। आप तीसरा इक्वेशन देख लीजिए, a1 बाई a2 इक्वल टू 1/1, दैट इज 1, b1 बाई b2 देख लीजिए क्या आ जाएगा, अगेन 1/1, दैट इज इक्वल टू 1। अब c1 बाई c2 इक्वल टू, आपका c1 यहाँ में 2 है और यहाँ c1 इज 4, दैट इज 1/2। तो तीनों बराबर है क्या, नहीं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस कंडीशन में आपको जो है समांतर रेखाएं मिलेंगे, समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस का एक ग्राफ मिलेंगे। इसको इन दोनों जो कंडीशंस है, जब इन दोनों कंडीशंस, ये कंडीशन और ये कंडीशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस। और जब ये कंडीशन है इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, इसका पैरेलल लाइंस होता है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे सोल्यूशंस, जितने चाहे आप सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसमें एक सोल्यूशन है जहां पर आपका ये दोनों लाइंस करता है, ये लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटता, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब स्लाइड में मैं आपको इसको टैबुलर फॉर्म में मैं दिखा देती हूँ। इसमें फर्स्ट कॉलम आप देखिए, इसमें सीरियल नंबर 1 2 3, फर्स्ट कंडीशन देखिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसमें ग्राफिकल व्यू, मतलब जब ग्राफ बनाते तो इसमें क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं उसे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, या तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं मिलेगी हमें। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इस
कंडीशन में हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगे, दोनों लाइंस कोइंसिडेंट रहेंगे, समपाती रेखाएं मिलेगी हमें। तो ये जो दोनों कंडीशन है इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, पहला जो कंडीशन है इसमें हमें एक हल मिलेगा, दोनों एक पॉइंट में प्रतिच्छेद करें, दूसरा में जो है हमें बहुत सारे हल मिलेंगे। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए, कंडीशन नंबर 3 में a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। इस कंडीशन में हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें पैरेलल लाइंस मिलते हैं, दैट इज समांतर रेखाएं मिलती हैं, और इस टाइप का जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उन्हें इनकंसिस्टेंट या असंगत कहते हैं। कंसिस्टेंट यानी संगत, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए स्क्रीन पर। Draw the graphs of the equations 0.1x plus 0.3y equal to 0.6 and x by 3 minus y by 2 equal to 2. Shade the triangular region of the triangle formed by these lines and the y-axis. Write the coordinates of the triangle and find its area. समीकरणों 0.1x plus 0.3y equal to 0.6 और x by 3 minus y by 2 equal to 2 का ग्राफ खींचिए। y अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुज की शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, एक में पॉइंट डेसिमल पॉइंट है, एक में आपका फ्रैक्शन है, तो इसको आप कैसे, आप जब ऐसा देखते हैं जल्दी से घबरा जाते हैं कैसा करेंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बहुत आसान है। हम सबसे पहला काम कर लेंगे, पॉइंट ही हटा देते हैं इसमें से। ठीक है, पॉइंट कैसे हटाएंगे, देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद यहाँ भी एक नंबर, डेसिमल के बाद यहाँ भी एक नंबर। तो हर फुल इक्वेशन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल अपने आप हट जाए, क्योंकि एक नंबर आगे डेसिमल बढ़ जाए। तो इजी हो गया, आपका नॉर्मल इक्वेशन जैसा आपका वैसा ही आपका मिल जाएगा। तो विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 10। तो हमें क्या मिल जाएगा, विल गेट, तो यहाँ आगे बढ़ जाए तो 1x को x लिख सकते हैं, प्लस 0.3 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, दैट मीन्स 3y इक्वल टू आपका 6 का, यहाँ a पॉइंट आगे बढ़ जाए तो आपको मिल गया 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन फिर मुश्किल हमें क्रिएट करता है, तो फ्रैक्शन को हटा ही दीजिए, जो मुश्किल क्रिएट करता है आप उसको हटा ही दीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए इसको कैसा हटाएंगे, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में 3 और यहाँ में डिनोमिनेटर में 2, तो कोप्राइम नंबर से आप जानते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाए, तो 3 × 2 6 है। तो ये पूरा जो हमारा इक्वेशन उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, विल गेट, अब x by 3 और 6 को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 विल बी डिवाइडेड बाय 3, तो हमें मिलेगा 2, दैट इज 2x माइनस, अब नीचे यहाँ पर 2 है हर में, डिनोमिनेटर इज 2, 6 में कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो विल गेट माइनस 3y। ठीक है, अब यहाँ में 6 × 2 दैट इज 12, आपको अगला इक्वेशन भी मिल गया। अब हम इसको इसमें ये डालेंगे और एक एक वैल्यूज डालेंगे, वैल्यूज डालने के बाद इसका हम निकालेंगे। अब हर बार तो हम x का डाल, अब हम y का डाल देते हैं। ठीक है, तो y का हम वैल्यूज डालकर देखते हैं। तो यहाँ पर एक और छोटा सा एक आपका इजी एक टिप आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए x में कोएफिशिएंट नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप y को उस तरफ लेके जाइए और x को इसी तरफ रखें, तो इजीली आपका, आप अगर y को यहाँ रखेंगे तो जब आप निकालेंगे वैल्यूज y का वैल्यू, तब आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम x को वहाँ ले जाते हैं तो हमें जो है y मिलेगा, y का जो भी आंसर है उसे 3 से डिवाइड कर, लेकिन अगर हम y को लेते हैं हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं, तो आप वो एक काम कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ x लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। ठीक है, अब हम y का वैल्यूज डालते हैं, y का वैल्यू, पहला वैल्यू हम डालते हैं 0। ठीक है, पहला वैल्यू हम 0 डालते हैं, तो हमें x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 × 0 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। तो हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। अब अगला वैल्यू y का हम डालेंगे 1, y इक्वल टू 1, व्हाट विल वी गेट, x इज इक्वल टू 6
minus 3 into 1, that is equal 6 minus 3, that is equal to 3. तो y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1. अब y का वैल्यू हम डाल देते हैं 2. तो what will we get? We'll get x is equal to यहाँ पर 6 minus 3 into 2, that is equal to 6 minus 6 is equal to 0. That means y is 2, x is 0. अब यहाँ आपका हो गया. अब नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए, अब दोनों में यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट. अब क्या करें? इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है. आप जितना हो सके ये कोशिश कीजिए कि जो आपका 2 या 5 आता है उसको आप LHS में रख के, बाकी जैसे 3 आता है तो उसको वहाँ पर ले, 3 वाला जो कोएफिशिएंट जो इस वेरिएबल का है उसे उस तरफ लेके जाने की कोशिश करें. यहाँ आप क्या मिलेगा? आपका मिलेगा 2x is equal to 12 plus 3y. तो what will we get? x is equal to 12 plus 3y by 2. अब हम y का अलग अलग वैल्यूज डालते हैं. पहला वैल्यू हम डालते हैं y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 जब डालते हैं हमें क्या मिलेगा? देखिए, x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 0 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 0 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 12 बाई 2. तो वी हैव गॉट 6, है ना. इजीली हो गया. अब 3 होता है आपको ढूंढना पड़ता है कि एग्जैक्टली डिविजन क्या नंबर डाले तो डिवाइड. आपको जब फ्रैक्शन है प्लॉटिंग में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, आपको एग्जैक्ट प्लॉटिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है. तो आप अवॉइड कीजिए कि पॉइंट्स में फ्रैक्शन ना, फ्रैक्शन कभी कभार तो क्या होता है हम नहीं अवॉइड कर पाते, दैट्स अ डिफरेंट केस. लेकिन जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए ताकि प्लॉटिंग आपको इजीली. आप 10th का जो बोर्ड एग्जाम आप लिखते हैं उसमें यह है कि टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्क्स तो आपको वही मिलेगा, तो आप जितना इजी मेथड्स है, जितना क्विक मेथड्स है वो आप अडॉप्ट कीजिए. शुरू से आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं वही अडॉप्ट कीजिए, तब आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको टाइम जो है ना आप काफी बचा सकते हैं. तो ये कुछ टिप्स है जो बोर्ड एग्जाम्स में आपको काफी काम आते हैं. तो ये y इक्वल टू 0 हो गया, y इज 0 एंड योर x इज 6. ओके, अब y का अगला वैल्यू डालते हैं, y इक्वल टू -2. तो व्हाट डू वी गेट? x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू -2 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 6 बाई 2, दैट इज 6 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3 आ गया. तो y इक्वल टू -2 हमने डाला. अब x इज इक्वल टू 3. अब आप बोलेंगे आपने -2 क्यों डाला, y इक्वल टू 1 क्यों नहीं डाला? अब देखिए y इक्वल टू 1 अगर हम लेते तो क्या होता? x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 1 बाई 2, दैट इज 12 प्लस 3 बाई 2, दैट इज 15 बाई 2, दैट इज 7.5. आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा प्लॉटिंग करने, इसलिए हम ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसमें कि डेसिमल्स ना आए, जिसमें कि आपका फ्रैक्शन है, तो प्लॉटिंग हमारे लिए इजी हो जाता है. तो हमने इसलिए 1 नहीं लिया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? -2 के बाद हमें मालूम है कि -4 -3 ले, -3 या +3 ले, और +3 लेगा तो लेंगे प्लस नंबर्स लेंगे, पॉजिटिव नंबर्स लेंगे तो और भी बड़ा 12 के साथ और बड़ा हो जाए, तो आपको काफी बड़ा आपको ग्राफ बनाना पड़े. इसलिए हम बार बार माइनस ले रहे हैं ताकि हमारा जो है x का वैल्यूज थोड़ा सा छोटा हो जाए. तो यहाँ पर हम डाल देते y इक्वल टू -4. तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 into -4 by 2, that is equal to 12 minus 12 by 2, that is 0 by 2 equal to 0. तो हमने जब y का वैल्यू -4 डाला था तो x का वैल्यू हमें मिला था 0. यहाँ पर y का वैल्यू आपने डाला था -2, तो x का वैल्यू आपको मिला था 3. तो अब आपको देखिए आप ये मिल गया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट प्लॉटिंग की तरफ चलते. देखिए आपका पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है? 6 0 माने कि x जो है 6 है, y इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0. तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, x इज इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए 3 and 1. ये आपका x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1. ऑलमोस्ट ये पॉइंट में आ रहा है. ठीक है, 3 and 1. ठीक है, अगला पॉइंट हो गया. आप नेक्स्ट देखिए, उसके बाद 0 and 2. x इज इक्वल टू 0,
y इक्वल टू 2। तो आपका ये पॉइंट आ गया 0 and 2 हो गया आपका। ये आपका देखिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तीनों पॉइंट्स होते हुए जा रहा है ये पॉइंट। तो हमें वहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ पर आप इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या था हमें, हमारा 0.1x प्लस 0.3y इक्वल टू 0.6, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब अगला इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इज 6 0 हमें यहाँ मिला है, 6, 0 हमें यहाँ मिला है। देन 3 -2, 3 -2, 3 and -2 आपका यहाँ पर देखिए बराबर आपका यहाँ 3 -2 आ जाएगा, 3 -2, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका 0 -4, आप यहाँ पर आप देखिए आपका आ जाएगा 0 and -4, ठीक है। ये आपको 3 पॉइंट्स में, अब ये तीनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं, मैं एक लंबा स्केल से मिलाती हूँ, इसे लंबा सा स्केल रख के ऐसे मिला देती हूँ। देखिए आपको एक सिंगल लाइन में ये तीनों पॉइंट्स आ रहा है। ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, जो एक सिंगल लाइन में आते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स यानी संरेख बिंदु, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब यहाँ में इसका इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन x/3 माइनस y/2 इक्वल टू 2, ये आपका लाइन का इक्वेशन बन गया। तो ये दो इक्वेशंस बन गए। अब इसमें क्वेश्चन में इसमें आगे और भी पूछा गया, ये बोला गया है कि इन दोनों रेखाओं और y अक्ष के बीच में जो पोर्शन है उसे हमें छायांकित करना, उसे हमें शेड करना है। तो हम इसे पहले शेड कर लेते कि ये है आपका ये जो पोर्शन है, जो त्रिभुज बना है यहाँ पर, इस त्रिभुज को एक नाम दे देते हैं A, और ये हो गया B, और ये हो गया C। ये तीनों वर्टिसेस हो गए। अब वर्टिसेस मिल गए तो इसका एरिया हमें निकालना है। तो एरिया कैसा निकालते हैं इसका, आप देखिए जल्दी से इसका एरिया भी निकाल देते हैं, वर्टिसेस भी लिखते हैं। ट्रायंगल ABC का वर्टिसेस, वर्टिसेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, शीर्ष बोलते हैं। तो वर्टिसेस ट्रायंगल ABC के शीर्ष, क्या है आपका, या तो आपका वर्टिसेस ऑफ, इंग्लिश में लिखेंगे तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज इक्वल टू A का क्या कोऑर्डिनेट्स है, A देखिए यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट है दैट इज आपका 0 and 2, ठीक है। अब B इज आपका, ये देखिए B कहाँ में, ये पॉइंट है दैट इज 6 0, ठीक है, 6 and 0। एंड C आपका क्या आ जाएगा, C देखिए यहाँ पर हमने C लिखा है दैट इज 0 and -4, 0 -4। तो आपका ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया फॉर ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हाफ इंटू आधार, आधार इंटू शीर्ष, आप इन आधार शीर्ष लंब, लंब लिख सकते हैं, शीर्ष लंब, ठीक है। अब यहाँ हमें बेस, हम एक काम करते हैं इसे बेस ले ले दैट इज AC को बेस ले लेते हैं दैट इज हाफ इंटू AC इंटू, अब हमें मालूम है 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका आ जाएगा, ये O है और ये B है, दैट मीन्स OB इज योर शीर्ष लंब। अब इसको नापेंगे कैसा, इंटू AC। अब नापना काफी इजी है, आप यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स है, तो 6 हो गया, इंटू आपका परपेंडिकुलर, यहाँ से नापना शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 यूनिट्स, ठीक है। तो आपका ये कट जाता है 3 6 18 स्क्वायर यूनिट्स, नहीं
ठीक है। तो आप ऐसा लिखेंगे तो ये आपका ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल भी आपको मिल गया। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कभी कभी आते हैं, इसलिए मैंने एक नमूना कराया है, आप ये ध्यान से देखिए। और ऐसा ये तो मैंने y एक्सिस के साथ कराया था, ऐसा x एक्सिस के साथ भी आता है, दोनों रेखाओं और x एक्सिस के बीच में, या तो एक रेखा और x एंड y एक्सिस। अब एक रेखा एंड पहला वाला रेखा का अगर इक्वेशन दे दे, दैट इज आपका 0.1x प्लस 0.3y प्लस इक्वल टू 0.6। इस रेखा y एक्सिस और x एक्सिस के बीच का जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल नहीं, तब देखिए ये पोर्शन आपका पूरा हो जाएगा, ये पोर्शन आपका बन जाता है वो जो पूछा जाता है। वैसा ही अगर आपका दूसरा रेखा दे और y एक्सिस एंड x एक्सिस, तो नीचे वाला एक ट्रायंगल हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों रेखाओं और y अक्ष के बीच का एरिया का पूछे थे, तो हमने वो निकाला था। एक्सरसाइज 3.2 देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमने नहीं दिया है, ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है, वो हम एक ही बार में जब सारे मेथड्स हो जाएंगे, मैं शुरू से आपको ये थोड़ा सा टाइम लेकर करवाऊंगी इसे, तो इसलिए मैंने छोड़ा है। पहले आप डिफरेंट मेथड सीख लीजिए उसका सोल्यूशन, उसके बाद हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। ठीक है, intersecting at a point, parallel or coincident, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आप इसे जो कंडीशंस है उसे कंपेयर करके अब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आप ये भी आप आराम से कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताएं। कंसिस्टेंट कब होते हैं, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, सेकंड कंडीशन A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। और इनकंसिस्टेंट कब होता है, थर्ड कंडीशन, दैट इज A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कंसिस्टेंट है तभी आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, नहीं तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं। और आपको इसमें 4 क्वेश्चन पार्ट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, अब थोड़ा कोशिश कीजिए करने का। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन उस लेंथ is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ अगर आप b लेते तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, l माइनस b करते हैं, तो यू विल गेट 4 मीटर्स। ठीक है, अब उसका पेरीमीटर कितना, हाफ द पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर यानी कि 2l प्लस b आपका पेरीमीटर, दैट मीन्स l प्लस b इक्वल टू आपका 36 मीटर। तो 2 इक्वेशंस मिल गए। पहले इक्वेशन क्या था, l माइनस b इक्वल टू 4 मीटर, और दूसरा इक्वेशन क्या था, L प्लस बी इक्वल टू 36 मीटर। तो आप ये 2 इक्वेशंस मिल गए। आप इसका डायमेंशंस यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ, यहाँ x एंड y की जगह आपको L एंड B दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, हमने करवाया है आपको इसका एक नमूना। अब हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए। अनुपातों A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती। ये हमने सीखा है, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इसे आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है, आप इसमें क्या संगत और असंगत है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसमें एक आयताकार बाग के बारे में बताया गया है। बाग यानी बगीचा, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में ये बताया गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि अगर आप लंबाई को L लो और चौड़ाई को B लो तो L माइनस B आपका हो जाएगा इक्वल टू 4 मीटर। तो पहला इक्वेशन मिल गया, L माइनस B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और दूसरी बात क्या बताया गया इसमें, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर। परिमाप क्या होता है आपका आयताकार का, 2 इंटू L प्लस बी, यानी कि आधा होगा तो L प्लस बी इक्वल टू 36 मीटर। तो इसकी बीमारियां आप निकाल लेंगे। यहाँ में x और y की जगह यहाँ में L और B दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे, कोशिश कीजिए, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमने इसका एक नमूना यहाँ पर किया था। यहाँ पर हमने y एक्सिस को लिया था और दोनों रेखाओं को लिया था, और इसका हम
क्षेत्रफल भी निकाले थे। आप यहाँ पर x अक्ष लेना है और दोनों रेखाओं के बीच का जो त्रिभुजाकार पटल है उसे छायांकित करना है, उसका निर्देशांक निकालना है। इसके साथ ही अगर आप इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाए। मैं तो कहूँगी आप इसका क्षेत्रफल भी निकाल के आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों आज हमने एक इंट्रोडक्शन देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। आज हमने ग्राफिकल मेथड किया है, दैट इज आपका ग्राफ के द्वारा हमने उसका हल निकालने की कोशिश किया है और तीन अलग अलग कंडीशंस हमने बताया है। तीन अलग अलग कंडीशंस में आपको किस तरह के ग्राफ मिलेंगे। अब इसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको अलजेब्राइक मेथड्स में से एक या दो मेथड्स आपको सिखाएंगे। उम्मीद है कि आप ये जितने भी मैंने कराया है आप ज़रूर करेंगे एंड प्रैक्टिस एक बार कीजिए। काफ़ी इजी है। ग्राफ, एक आध ग्राफ तो ज़रूर आता है आपका, जब भी आपका बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर, हर क्वेश्चन पेपर में आपका एक ग्राफ तो एटलीस्ट आ ही जाता है। तो आप ज़रूर एक ग्राफ प्रैक्टिस कीजिए, इसमें फुल मार्क्स आप ले सकते हैं और काफ़ी इजी रहता है ग्राफ। बहुत डिफिकल्ट ग्राफ नहीं दिया जाता है क्लास 10th में, आप इजीली मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।